ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 25 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं, लेकिन प्रथम सुख निरोगी काया ही है, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा हो सके तो आप जो भी भोजन कर रहे हैं इस दिन सबसे पहला गिलास कौवे को निकाल के डाल दीजिएगा, इससे आपके स्वास्थ्य में थोड़ा ठीक होने के योग बनेंगे। चावल का दान करना, सतनाजे का दान करना, ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। भद्रा है, इस दिन ध्यान रखिएगा नए कार्यों में हाथ ना डालें। दोपहर के बाद करीब 2:30 बजे से भद्रा आरंभ होगी, तो नए कार्यों से बचना चाहिए। 26 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों ने परिवर्तन की एक रास्ता चला है जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। नया विश्वास जागने के योग बन सकते हैं, तो पूर्ण जो भी आपके मन में विचार आएगा ना वो बहुत पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो उसका उपयोग करना चाहिए। सूर्य कमज़ोर चल रहे हैं इन दिनों, तो उसको थोड़ा बल देने का प्रयास कीजिए। रविवार का अवसर है, ज्ञान पंचमी सौभाग्य पंचमी का योग है, संत महात्माओं की सेवा करें। हो सके तो विशेष तौर पर इस दिन अवश्य सूर्य को जल दीजिए, उनका दर्शन कीजिए, गायत्री का यज्ञ कीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। बात कर लेते हैं 27 तारीख की मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि है, छठ महापर्व है, सबसे बड़ा परिवर्तन ग्रहों का होने का योग बन रहा है। मंगल शनि के उस ग्रास से बाहर निकल कर आ रहे हैं और ये मंगल बुध का योग जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध को भी ताकत देगा, मंगल भी अपने पूर्ण ताकत में आने के योग बनाएंगे इस समय में। सबसे बड़ी बात तो क्या है, द्वंद्व शांत होगा। मंगल और शनि का जो द्वंद्व चल रहा था वो कहीं ना कहीं आपको उस द्वंद्व से शांति प्राप्त करने के योग बनेंगे। विश्व का भी में भी प्रभाव इसका आपको देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में आपके लिए अच्छा योग बन रहा है। मंगल छठे भाव में है, थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में आ सकते हैं, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी आपको। तो इसलिए क्योंकि बुध भी इन दिनों छठे भाव में चलकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं विरोध स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, तो हनुमान जी का एक पाठ नृत्यपति अवश्य कीजिएगा, वो कहीं ना कहीं मंगल के नेगेटिव प्रभाव को हटाकर पॉजिटिव करने का योग बनाएंगे। लेकिन द्वंद्वात्मक स्थिति से अवश्य कुछ ना कुछ राहत मिलने के योग पॉजिटिव वे में मिलते दिखाई देंगे आपको। 28 तारीख का दिवस मंगलवार का दिवस है, षष्ठी तिथि विद्यमान है इस दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। जो महत्वपूर्ण कार्य करने हो, आगे विचार बनाने हो, उनका पदार्पण आज ही करना शुरू करना चाहिए आपको। बहुत सारी चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई दे रही होंगी, उन पर कार्य तुरंत करने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा विचार में ना फंसें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास पूरी तरह से करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं 29 तारीख की, बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा भी है और थोड़ा सा नेगेटिव भी है। मन में जो चल रहा भाव है उसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। मन पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों तरफ भागता दिखाई देगा। चीज़ें प्राप्त भी कर लूँ और कहीं ना कहीं पाप और पुण्य के बीच में कहीं ना कहीं संसार में और वैराग्य में कहीं ना कहीं मन की दुविधा स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही। एक को पकड़ना पड़ेगा, सब चीज़ें एक साथ नहीं पकड़ती, इस बात को चुनाव आपके ऊपर है। जैसा पकड़ोगे उस पर विजय प्राप्त करने के योग बन जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। और थोड़ा डिप्लोमेसी, इस वक्त शुक्र महाराज जो हैं वो थोड़े से ऐसी स्थिति में चल रहे हैं कि कमज़ोर अवस्था में, इसलिए उस चुनाव में दिक्कत आ रही है। गौ पूजन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 30 तारीख का दिन गौ पूजन का ही दिन है, गोपाष्टमी है। शुक्र जो इस वक्त सबसे कमज़ोर स्थिति में है आपकी राशि में, जो सही रास्ता आपको देखने में दिक्कत कर रहे हैं, जो संसारिक में रहते हुए भी संसार के साथ आपको जोड़ नहीं पा रहे हैं, वो उसका कारण है आपकी राशि के दृष्टिकोण। तो शुक्र को ताकत देने के लिए सुबह सुबह गौ पूजन कीजिए, कल्याण होगा माँ के आशीर्वाद से। गाय का संबंध शुक्र के साथ सबसे होता है। आज कुछ मूर्ख लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि शुक्र का संबंध अय्याशी के साथ जोड़ दिया है, शुक्र का संबंध शराब के साथ जोड़ दिया है। निधि है, जो निधि है वो गऊ ही है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर शुक्र को ताकत देना चाहते हो तो गऊ का दूध नित्यपति पीना शुरू करो, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शुक्र आपका पॉजिटिव हो जाएगा, घर में ऐश्वर्य की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने तथाकथित तौर पर हर जगह सोशल मीडिया में इतनी भ्रांति उत्पन्न कर दी है कि आपको विशेष तौर पर क्या क्या स्थिति उत्पन्न कर दी। हमारे तमाम वीडियोज़ को जाकर आप देखें, गाय के दूध के ऊपर हमने वीडियो बनाया एक, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों ने परिवर्तन की एक और चाल चली है और ये चाल आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाली है। जितना धर्मयुक्त उतना लाभ आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। मन धर्म में रहेगा
लेकिन राहु के साथ जो मन की युति हो गई है ना, वो कहीं ना कहीं मन को दिग्भ्रमित करने का रास्ता बना सकता है, और दिग्भ्रमित हुए तो सुख नहीं मिलेगा। इन दिनों ऐसा योग चल रहा है। धर्म से दूर मत होइए, इस बात का ध्यान रखें। आंवला नवमी है, इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में पूरे वर्ष आपको कुछ ना कुछ डामाडोल करते रहेंगे। ये आंवला नवमी जो दिन आई है आपके लिए आरोग्यता के लिए दिन है। इस दिन यदि आप आंवला का ये उपाय जो हम बताने जा रहे हैं वो कर लिया, और यदि आपने हर रोज़ एक आंवला चैत्र तक खा लिया, तो आने वाले पूरे वर्ष तक आपको स्वास्थ्य की गारंटी तो शास्त्र देता है। क्या विधान है वो भी समझ लीजिए। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है, और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं, शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे, बृहस्पति उच्च के हो गए, शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है, कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योग जो है, जिस प्रकार से आपने समझा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है। चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था। पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग पुनः बना, और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, और जब समय ठीक चल रहा हो ना, तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है मन हतोत्साहित हो जाता है, लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे में हम हार जाते हैं, और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है। वैसे ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा, मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, और हिम्मत से बहुत सारी, सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो कुवत है। इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे, और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं, और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं, अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है। ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है, और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर, परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर, सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए, तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योग बताया है, तो उसको सही समझ लीजिए, अपनी जन्मपत्री को अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं। तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने वो क्या होता है, आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं, तो आजकल यूट्यूब चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं, और पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते हैं। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है, तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल
छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए, तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा, समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं, चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाके एनालाइज कराते रहना चाहिए, तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक योग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का योग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्म पत्रिका, समय चीज़ों का विचार विमर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए, और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है, यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को और ग्रहों को सही स्थिति को समझें और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर, और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्य बल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।